शादी ब्याह एक पवित्र रस्म है हमारे देश में। ये समाज के सामने एक जोड़े के सामाजिक मान्यता को दर्शाती है। कुछ अप्रिय घटना अगर हो गई तो शादी रुक जाती है और यही कुछ हुआ। विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गया। यदि मनु के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानूसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साए नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साए नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं, हमारा इकलौता बेटा है। रिद्धि सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। उन दिनों शादी की चर्चा शुरू होते ही मनु की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनु का ख्याल आया। मुलाकात हुई मनु से तो मम्मी द्वारा शादी के बारे में बताया तो वह बोला इतनी जल्दी शादी कर लोगी। फिर कुछ सोचते हुए बोला सीधे सीधे बताओ क्या मुझसे शादी करोगी, पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। खुशी की लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ मनु, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। शादी का इरादा फिर बदले, इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी MSc पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनु के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों की अब तक शादी हो चुकी होती और 3 महीने बाद मैं भी मनु के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, शादी अब तभी होगी, ऐसा मनु की मम्मी ने कहा। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धाराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनु ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता। अस्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार कहना है कि शादी इतने दिनों के लिए न टालकर अभी कर दें। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह ज़रूर मान जाएंगे। मनु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम ठीक कह रही हो, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। कोर्ट मैरिज के डेट को भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन ही कोर्ट में मिलेंगे। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनु के जीजाजी ने कहा, मनु अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है।
रिद्धि अब तुम और हम सब की हुई। ऐ जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रिद्धि विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चले, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनु ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। आज कुछ ऐसा लग रहा था कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी तरह कोर्ट मैरिज हुआ तो अब भी तुम्हारी मम्मी को मुझे बहू मानने में परेशानी है।